ओ भाई सब बिहार फूड भी है। कौन सा बिहार फूड? क्या क्या है इसमें? लिट्टी चोखा। अच्छा है बिहार फूड में क्या है? लिट्टी बिहार चोखा। फूड में लिट्टी चोखा है। ये लाई भी है। ओहो, लाई का ये लाई इसको बोलते हैं। लाई अनसा बोलते हैं इसको। खाए हम लोग। राइजिंग मुतल लिखा हुआ है। अच्छा तो इधर दिल्ली चाट कॉर्नर भी है। हाँ देख लो उधर छोले भटूरे देख। ये सब खाने के स्टॉल है इधर साइड में सब है। ये फूड कोर्ट ही है इधर। फूड कोर्ट है। जैसे कि आप देख इस फूड कोर्ट का सारा ले लो जो जो है। सब खाने की जो स्टॉल्स है फूड कोर्ट है ये। बिहार फूड, महाराष्ट्र फूड, सभी अलग अलग जगह का फूड है ये फूड कोर्ट्स है। सभी यहाँ पे सब चीज़ खाने पीने का ही है यहाँ पे। और फिर ये यहाँ से स्टॉल्स है सारी आगे तक और आगे चलते हैं अभी। उधर से जाएंगे शायद रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। उधर ही चलते हैं चलिए। दिखाते हैं।
गेट नंबर 2, 3 और ये चौपाल है, ये सारे फूड कोर्ट है। यहाँ पर आके आप लोग को ऐसे लगे जैसे किसी बाजार में ही आए हैं। बेसिकली है तो बाजार की तरह ही सब चीजें मिल रही है, बट जो चीजें यहाँ पे होती है वो बाहर की मार्केट से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड चीजें होती है जो कि हाथों से बनाई हुई होती है और प्योर वर्क वाली चीजें होती है, इस वजह से थोड़ी जो है एक्सपेंसिव होती है यहाँ की चीजें, जैसे कि अगर बाहर के मार्केट से अगर आप देखें तो। इस मेले में, इस चौपाल में सुबह से लेकर शाम और शाम के बाद देर रात तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 8 या 9 बजे तक, 8:30 बजे तक ऐसा संगीत, नृत्य और परफॉर्मिंग आर्ट का ऐसा मंजर यहाँ होता है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर पूरे दिन और शाम तक बैठकर कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ये अद्भुत अवसर हम सबको मिलता है सूरजकुंड मेले की वजह से, क्योंकि इस मेले में दुनिया भर से कलाकार, शिल्पी और उस तरह के कलाकार तो आते ही हैं, लेकिन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट दुनिया भर से आते हैं। और इस बार इस मेले में 50 के करीब देश जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इजिप्ट हमारा पार्टनर नेशन है। इसके अलावा थीम स्टेट हर साल इस मेले के साथ कोई ना कोई स्टेट होता है भारत का, लेकिन इस बार का पैकेज और भी खास है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश और मेघालय, हमारे अष्टलक्ष्मी में से एक प्रदेश मेघालय, वो भी हमारा थीम स्टेट है। और इसके अलावा हरियाणा की अपनी छटा है। देश के अलग अलग राज्यों के अपने रंग हैं जो इस मेले में आपको चारों तरफ तो दिखते ही हैं, लेकिन चौपाल में भी उसकी गूंज, उसका दृश्य, उसकी खुशबू आप महसूस कर पाते हैं। हर रोज शाम को इस चौपाल में कुछ न कुछ विशेष प्रस्तुतियां होती हैं। आज की प्रस्तुति और आज का भाव और उस भाव का उल्लेख करते ही मन में जो श्रद्धा उपजता है, उस श्रद्धा के भाव को हम उसी भाव से आज की इस प्रस्तुति की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की धरा, ओडिशा की संस्कृति और उसमें भी वहां के लोक और जनजातीय संस्कृति के बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक रंग जो है आज की प्रस्तुति में आप इस मंच पर देखेंगे। भारत का हर राज्य और राज्य के अलग अलग क्षेत्र अपने आप में इतनी समृद्ध विरासत समेटे हैं और उस सभी को लगता है कि उन सबको देख पाने के लिए एक जीवन कम है, लेकिन इस मेले में आपको 15 दिन 17 दिन के बीच में आपको दुनिया और
देश के तमाम राज्यों की प्रस्तुतियों को देखकर बहुत कुछ आभास होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन है। और ये दायित्व बोध आना चाहिए। हमें उम्मीद है आता होगा कि इस दुनिया को सहेज कर बचा कर रखना जरूरी है और उसके लिए अपनी विरासत को, संस्कृति को सहेजना और बचाना जरूरी है। तो आज भगवान जगन्नाथ की पावन धरा से जो रंग आप इस मंच पर बिखरते हुए देखेंगे और जिसकी खुशबू आपके मन को तरंगित करेगी, वो एक पूरा पैकेज है और एक ऐसी प्रस्तुति है जिसमें बहुत सारे रंगों को समेटा गया है ओडिशा के। और उसकी प्रस्तुति को यहाँ रखने के लिए सुष्मिता दास जी एक बहुत ही प्रख्यात गायिका है, कलाकार हैं और खासतौर पर उड़िया संगीत में तो उनका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे प्रख्यात कलाकार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनके पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। टीम औरोमिरा, उस टीम के कलाकारों के साथ वो आज की इस प्रस्तुति को आपके सामने रखेंगे। उनके बारे में आपको हम जरूर बताना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही प्रख्यात और प्रतिष्ठित कलाकार हैं। सन 1985 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ संगीत की यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी और बीते लगभग 4 दशकों से इस यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हुए वो लगातार आगे बढ़ते रही हैं। और उनकी प्रस्तुतियों में, गायकी की प्रस्तुतियों में खासतौर पर एक बहुत विशेष उनकी अपनी जो छाप रही है वो रही है एक सारगर्भित, सार्थक, अर्थपूर्ण साहित्य जो उन्होंने अपने सजा है। खयाम की रुबायत, उसका म्यूजिकल प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन बहुत ही लोकप्रिय और बहुत चर्चित प्रस्तुति उनकी रही है। डॉक्टर मायाधर मानसिंह जी की कविताओं पर आधारित एक प्रोजेक्ट भी आपने किया था। इसके अलावा पर्यावरण पर आपने एक एंथम रचा। इस तरह की बहुत सारी मीनिंगफुल चीजों को आपने किया है, क्रिएशन किया है उसका और अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और इस क्रम में बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले हैं और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर है, भारत सरकार की तरफ से संगीत नाटक अकादमी जिसे प्रदान करती है हर वर्ष, वो सम्मान भी जिनको मिला है उनका नाम रेडियो सचिन सुष्मिता दास है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका और उनकी पूरी टीम का आइए स्वागत करें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने ओडिशा की लोक और आदिवासी संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करके उसे एक पहचान तो दी ही है, उसका सम्मान भी किया है। और इसलिए आज हम सबका सौभाग्य होगा कि हम भगवान जगन्नाथ की उस पावन धरा के उन रंगों को जो वहाँ के, जो अपनी मिट्टी की खुशबू समेटे हुए हैं, वहाँ की खूबसूरती को समेटे हुए, उनको हम देखें, सुने, सराहें भी और एक मन में खुशी का एहसास लेकर जाए। सुष्मिता दास, एक बार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं मंच पर उनका। नमस्कार। आज मैं रियली हैप्पी दैट आप लोगों के सामने उड़ीसा से कुछ गाना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जितने भी सारे गाने गाएंगे वो सब मेरे अपने हैं, फोक ट्राइबल्स और कुछ देशभक्ति और एक पर्यावरण के ऊपर मैं आपको सुनाऊंगा। करके देखते हैं इधर क्या क्या चीज़ें अंदर का। जो सिंधु सिविलाइजेशन की है पहले, वो सारी पुरानी चीज़ें जो रखी है जो सिंधु सिविलाइजेशन में यूज होती थी। हाँ, सब चीज़ें वही हैं जो सिंधु सिविलाइजेशन में जो मिली है, वही सारी चीज़ें। उसी का एक छोटा सा यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है। इस तरह की चीज़ें हैं। सिंधु सिविलाइजेशन की चीज़ें सारी की सारी। देख सकते हैं हम लोग सारे टूल्स हैं, ये वाले टूल्स हैं जो सारे यूज़ करे जाते हैं सिंधु सिविलाइजेशन के। खिलौने ये सिंधु सिविलाइजेशन में जो यूज़ किए जाते थे
ये टेराकोटा नेकलेस है, टेराकोटा जो चीज़ है वो इसका नेकलेस है ये। बेटा उसकी कील निकल गई है। सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई अंडरग्राउंड नहीं है। वाली चीज़ें सरस्वती सिंधु सभ्यता से। ये चीज़ काफ़ी सही है देखने के लिए। ये पूरा मैप है कालीबंगन। अब हम लोग कुछ खाने के लिए बैठे हैं। हालांकि हम लोगों ने घूम लिया, ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लोर कर लिया है। बस अब खाने के लिए फूड कोर्ट में आप देख लो, ये सारी फूड कोर्ट है यहाँ पे। मुझे आलू का होता है इसका सिटिंग अरेंजमेंट है, तीनों मिक्स। हालांकि पहले भी लोग जो यहाँ आ चुके हैं उनको पता होगा यहाँ पे ये फूड कोर्ट है सारे। तो यहाँ से आप ऑर्डर कर लोगे आप, ठीक है। ये मैं हूँ और ये मेरे लाडले साहब विहान हैं। इनको थोड़ा सा टॉय चाहिए, भाई साहब टॉयज के लिए मुँह फुलाए हुए हैं। ले रहे तंदूरी वाली चाय। अभी कभी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कभी करी नहीं है मैंने ऐसे। चेक करते हैं। लो भैया, भैया बना रहे हैं मेरी चाय चेक करते। गरम गरम कुल्हड़ निकाला भैया ने अभी। करते हैं चीनी डाल दी कुल्हड़ में। मेरी चाय मैंने देखी बहुत थी मगर कभी ट्राई करी नहीं। थोड़ी थोड़ी चीनी नीचे डाल दी। सो गाइस, अभी आप लोगों ने चाय की वीडियो देखी होगी और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और चाय बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है। लाजवाब है, लाजवाब मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कुल्हड़ अगर सही, अगर कुल्हड़ की बात करें तो फिर यही है, मस्त है। ये सब रील्स में बहुत देखी थी ऐसे जो गरम गरम निकालते हैं तंदूर से, लेकिन पहली बार यहाँ पे पहली बार ट्राई करी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। नहीं, टेस्ट बहुत मस्त है रियली। अगर आप इधर आते हैं तो ट्राई करना चाहिए आपको। सॉरी, ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, ट्राई कीजिएगा जब भी आप आते हैं, अगर आपको आना हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा। मैं तो अच्छा दूंगा। अगर रेटिंग करनी हो तो 10 on 10 करूँगा मैं। काफ़ी बढ़िया है, ना ज़्यादा मीठी है ना ज़्यादा मीठी है, मतलब अच्छा है टेस्ट। अब आप देखिए, मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ। सारे फूड कोर्ट पे लाइन लगी है नहीं लगी, लेकिन हाँ चाय के लिए लोग आ रहे हैं ज़रूर। एक बार आप देखिएगा, मेरे पीछे ही है। लेने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। हाँ, जिस तरह से ये बनाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, देखिए ना, ये देखिए सेम प्रोसेस से जैसे इन्होंने मेरी बना के दी चाय, वैसा ही है, सेम प्रोसेस से बनाते हैं सबको। तो देखने वाले को थोड़ा सा ही हटके लगता है। ओरिजिनल जो कुल्हड़ की स्मेल होती है और हाँ जो तंदूर में से निकालते हैं ना, तो उसका एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है इसमें। हाँ, स्मोकी फ्लेवर है इसमें, बढ़िया है चाय पी के। हालांकि जो खाया मैं वो तुमको बता दूँ, काफ़ी ख़राब खाना था, बट लेकिन ठीक है, चाय बहुत अच्छा था। चाय पी के दिल खुश हो गया। चाय बढ़िया है। और जब कॉस्ट की बात करूँ तो ये 50 रुपीज़ ले रहे हैं एक चाय का, एक चाय, ठीक है। तो समझे, अगर कुल्हड़ की बात करें तो कुल्हड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, 50 रुपए का सही है, बढ़िया है, टेस्टी है। लिट्टी चोखा से तो ठीक है। फाफड़ा जलेबी फाफड़ा जेठालाल खाओ 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 खाओ। खाओ, सही है, ट्राई कीजिए, खा लीजिए। और इधर देखें, जलेबी और फाफड़ा, कपड़ा जलेबी और फाफड़ा चल रहा है। चाय के खाओ खाओ खाओ, तुम भी खाओ। चाय के साथ हम भी टेस्ट करें। तो वो डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गया ना वो। देखिए पूरा फूड कोर्ट है।
बैठ करके आप खा सकते हैं, खाना वाना अगर खाना चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स हैं चाय की, खाने पीने की सब चीज़ों की, आ करके खा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सही है। चलो अब उधर साइड में चलते हैं जहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे एक ख़ास बात रहती है, यहाँ पे डेली शाम में कोई फेमस जो है सिंगर्स आते हैं। का होता भी है, बड़ा गजब का डांस होता है, बड़ा ऐसे होता है डांस। सारी एनर्जी तो लोग पता नहीं झोंक देते हैं एक बार में ही। ये तो डांस बहुत तगड़ा करते हैं भाई, पूरा एनर्जी के साथ। जैसे अगर आपके पास 12th में अगर हिस्ट्री नहीं होगी, उसका जो पहला चैप्टर था वो था सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कुछ लाइटिंग रह रही है इस प्रकार की, प्रॉपर लाइटिंग देखो कितनी तगड़ी। इधर की लाइटिंग, इधर की लाइटिंग, गेट लो ना, गेट दिस गेट ये रहा, अंकल खड़े हैं यहाँ पे, चले पूरा गेट है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। अब रात में के लिए काफ़ी ठीक है, अगर शाम में अगर 1-2 घंटा लोग आए। रात की लाइटिंग अच्छी दिखती है ना, रात में बस एक चाय लेकर के रात मेले में घूमे, बढ़िया मज़ा आएगा। हाँ, नाइट में घूमने में अच्छा है, लाइटिंग अच्छी दिखती है ना, लाइटिंग भी सही है। चीज़ें खुल के निखर के साफ दिखती है। रात के लिए बढ़िया लाइटिंग अच्छी तरह से हो रखी है इधर। ये देखिए लाइट, यहाँ पर डिस्प्ले भी है बढ़िया। डिस्प्ले पे और प्लीज एक अनाउंसमेंट थी, अगर किसी को पिंक कलर का चश्मा मिलेगा पावर का, प्लीज अनाउंसमेंट बूथ पे उसको डिपॉजिट करा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश इस बार की जो थीम यहाँ की है, उत्तर प्रदेश और मेघालय की, दोनों की कंबाइन थीम है। उत्तर प्रदेश की और मेघालय की कंबाइंड थीम है इस बारी। आए थे शाम 4 बजे करीब, तो फिर भी काफ़ी चीज़ें जो एक्सप्लोर कर ली है। और बाकी ये मेला हर साल ही लगता है फरवरी के मंथ में। ये अमृता हॉस्पिटल के भी एक जो है कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सबसे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झूले वूले की काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं, झूले भी हैं, झूलने के लिए काफ़ी स्टॉल्स भी हैं। और उधर मैं जैसे कि दिखा पा रहा हूँ आपको, सो भी टाइम है नहीं, घर की तरफ निकलना है, तो इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। बाकी काफ़ी स्टॉल्स ही हैं, उधर भी स्टॉल्स है, सामान ले सकते हैं आप जा कर के। और झूले वूले लगे हुए हैं, झूले झूल सकते हैं। सो तो अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं और एग्ज़िट हो करके अब जाएंगे घर की तरफ। कि पूरा दिन जो है लगभग हम पूरा दिन तो नहीं, आधा दिन ही एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है एक्सप्लोर हमने कर ली है। लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, ऑलमोस्ट सब हो गया एक्सप्लोर। बाकी जो आप देखेंगे ज़्यादातर तो स्टॉल्स ही है, स्टॉल्स हैं। और बाकी जो परफॉर्मेंसेस होती है, सिंगर की बात करें तो सिंगर आते हैं इधर, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी आते हैं। लेकिन आज के समय आज जो हमने देखा, कोई सुष्मिता दास की, जो कि फेमस है, उड़ीसा की सिंगर है, क्योंकि हमने देखा तो वो उड़ीसा की सिंगर है। सो हिंदी लैंग्वेज के गाने वो नहीं गाती हैं, हमने जो कि देखी। ये टिकट क्लास में, ये टिकट काउंटर राइट, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये आपका एंट्री है, सामने सामने से एंट्री है, जो आपको हमने दिखाई थी। अब हम पार्किंग है पूरी, आप अंदर में चेक कीजिएगा। अब हम लोग पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं।
और भीड़ ये जो है वीक डेज की भीड़ है, और अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो इससे भी काफ़ी जो है बढ़िया भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो वैलेंटाइन डेज पे आएंगे आप, क्योंकि अभी चलने वाला है कुछ समय में, काफ़ी डे चलने वाले हैं, वैलेंटाइन, रोज़ डे, प्रपोज डे, तो उस समय पे भीड़ जो है काफ़ी रहती है। Like a subtle frill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing night lights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, though the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers out, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky